लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। संसार का प्राणी जुबां से कह न पाया है, जुबां से कह न पाया है। जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए, तू तो रत्नागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। जिसकी न कोई थाह मिलती है, न कोई थाह मिलती है। मगन मन नाचता जाए, क्या क्या हम नहीं पाए, तुमको तो पाकर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।
जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। गगन पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मैं बाबा का बाबा मेरा। मैं बाबा का बाबा मेरा। मैं बाबा का बाबा मेरा।
ओम शांति। आज की मुरली बाबा की किस तरह की है? बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं। तो प्रश्न है, बच्चे कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? ये प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, ये तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो ज़रूर उनका बाप भी निराकार होगा। सुना, परिचय देना कोई मुश्किल नहीं है। मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को क्या करते हैं? परिचय देते। तो तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप के पास बैठे हैं। ये भी जानते हो बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। कौन से रथ पर? जब बाप दादा कहते, ये तो जानते हैं ना कि ये शिव बाबा है और वो इस रथ पर बैठा है। कौन से रथ पर? अपना परिचय दे रहे हैं तो बच्चे जानते हैं वो बाबा है। बाबा मत देते हैं रूहानी बाप को याद करो, तो क्या होगा? पाप भस्म हो जाएंगे, जिसको योग अग्नि भी कहते हैं। तो अभी तुम बाप को पहचानते हो तो ऐसे कभी थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरों को कैसे दें। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जैसे तुमने बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो क्या कि हम सब आत्माओं का बाप एक है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं रहती। इसमें कोई कहते बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं क्या कि मैं फलाने का बच्चा हूँ, है ना? तुम भी जानते हो हम आत्माओं का वो बाप है। हम आत्माएं अभी शरीर में प्रवेश है। जैसे बाबा ने समझाया कि आत्मा काल मूर्त है, ऐसे नहीं, उसका कोई रूप नहीं। तो बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। कौन सी? आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं कौन है? आपस में भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है। तो ये भी जानते हो ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा ऐसा जो बाप को और उनकी रचना को ना जानता। तो बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वो सब जानते हैं। तो ये है ही, ये क्या है? आत्मा और परमात्मा का मेला। सुना, आंखें खोलो। कौन से मेले में बैठे हम? ये कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो बेहद के बाप से हमको क्या मिलता है? बेहद का वर्षा।
वो जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मलकियत है ये कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में है वो शिव बाबा है और मलकियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मलकियत है कौन सी? विश्व की बादशाही स्वर्ग। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मलकियत है वो उनके बच्चे जानते हैं। अब तुम कहेंगे हम जीते जी परलौकिक बाप के बने हैं तो उनसे क्या मिलता है? क्या मिलता है ये जानते हो? हम पहले शूद्र कुल के थे और अभी कौन से कुल में आए? ब्राह्मण कुल में। ये नॉलेज है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। सुना? बाबा बार बार कह रहे हैं कि लौकिक में भी बच्चे को पता होता है कि मेरे बाप की मलकियत क्या है। गुरु के शिष्यों को पता नहीं होता, लेकिन यहाँ तुमको पता है क्या? हाँ, तो अभी वो तो है शिव सब आत्माओं का फादर। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते। हम उनके बच्चे बने हैं। किसके बच्चे बने हो? रोहित भाई इस पेज को रिपीट करो जो पहले सुना। आपका प्रश्न था बाबा वंडर खाते हैं किस प्रश्न के बच्चों के, तो कैसे परमात्मा का परिचय देते हैं। जैसे आपने आपका पिता भी गिरा आज तो हेडलाइन थी, बाबा ने बोला कि बाबा को आप पहचानना है और वो परिचय। बाबा ने उसको बोला कि स्कूल के बने ब्राह्मण कुल के बने। ठीक है, तो हम सब आत्माओं का फादर है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते। अब हम उनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए कहते वो हाजरा हजूर है, जानी जाननहार है। ये अब तुम समझते हो वो कैसे रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देते हैं। वो सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम भी है, उनका रूप भी है, लेकिन मनुष्यों जैसा ना रूप है ना उनका नाम है ना। वो सब आत्माओं का बाप है। वो नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है। रात्रि मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। तो बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। अंधेरे जैसे होता है तो हम उसको रात्रि कहते हैं ना। रात में घोर अंधेरा हो जाता, अज्ञान अंधेरा है ना। अभी दिन प्रतिदिन सब कुछ समझते हुए भी कैसे चल रहा है आज का मनुष्य। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु कुछ समझते नहीं। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। तो बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। सुना? तो ज्ञान सूर्य भी बाबा है और सागर भी बाबा है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी गुरु गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। तो वो सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है, बाबा पहले भी कह चुके हैं,
इसको क्या कहते हैं? आत्मा और परमात्मा का मेला। आत्मा परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं। कौन से रथ में आते हैं विजय भाई? हाँ, इस मिलन की, इसको मिलन की मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वो भी मेला है। कौन से घर जाते हैं? हाँ, यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते, वो फादर भी है और टीचर भी। बाप हमारा बाप भी है और टीचर भी है। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। कौन सी पॉइंट? कि बाप बाप भी है और टीचर भी है। अब बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है तो लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं बोलूँ कैसे? बिगर शरीर बिगर तो बोलना होता नहीं है ना। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम क्या रखा है? इनका नाम क्या रखा है? ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना चाहिए। सुना, आप सबको बदलना चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे शुरू शुरू में जो आए ना, तो ये जितने भी नाम है ना दादियों के, ये बाबा के ही रखे हुए हैं। मणिया जो भी है, मनो प्रकाश मणि, हृदय मोहिनी, मन मोहिनी, ये सब बाबा के नाम और दिए हुए नाम है सारे। परंतु उनमें भी अभी देखो तो कहीं है ही नहीं। नाम भी मिले और फिर चले गए। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला और रुद्र माला गाई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। क्योंकि आज अवस्था अच्छी है, कल किसी कारण से फिर दूसरी है, फिर क्या उसको तोड़ के फिर पीछे करेंगे क्या? विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म मतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया। 2 भुजा लक्ष्मी की है और 2 भुजा नारायण की है। तो बाप समझाते हैं, बाबा कहता है मैं कौन हूँ? आज की मुरली के हिसाब से बाबा समझाते मैं धोबी हूँ। बाबा भी ना यही रूप ले लेते हैं। तो बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, रुख करता सुख करता, ये तो है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं बाबा? धोबियों का काम क्या होता है? कपड़ा धोना, साफ करना। तो बाबा हमारी आत्मा को साफ कर रहा है। मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर के सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं, क्या पुकारते हैं बाबा को? कि आकर पावन बनाओ। कपड़ा मैला होता है तो उसको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन बाबा आकर के पावन बनाओ। सतयुग में तो कपड़े पहने हुए फिर पहनेंगे ही नहीं ना। इस दुनिया में भी जो पैसे धनाढ्य हैं दुनिया के हिसाब से, वो भी कहते हैं एक बार पहन के दूसरी बार नहीं पहन। फिर हम तो सतयुग देवता के रूप में होंगे। आत्मा पावन बने तो शरीर पावन मिले। तो पहली मूल बात, फिर बाबा पहली वाली बात पे आ गए हैं। मूल बात कौन सी बताई है? बाबा का परिचय दें। बाप का परिचय कैसे दें? ये तो प्रश्न नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। कुछ तो यहाँ मिला होगा ना, आत्मा को अनुभव हुआ होगा, आत्मा ने समझा होगा,
तो हम बाबा के बच्चे बन गए। बाप पास आते हैं, बाप कहाँ है? इस रथ में, है ना। देखो वास्तव में यहाँ के वो जो पवित्र वाइब्रेशन बाबा की याद के पावरफुल, हर एक के लिए शुद्ध भावना के वाइब्रेशन होते हैं ना। तो जब नई नई आत्मा आती है तो वो उसको इन चीज़ों का तो पता ही नहीं होता, सिर्फ वो एक शब्द कहती है अच्छा लगा। तो अच्छा क्या है? वो यहाँ यही है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। अब यहाँ ये जो संगठन हम सब बैठे हैं, पवित्र आत्माएं बैठी हैं, तो इस एटमॉस्फेयर में, और अगर ऐसे जो नई बाबा के बच्चे हैं उस एटमॉस्फेयर में जाके बैठो तो रात दिन का फर्क। तो जो नई आत्मा आती है उसको ये वातावरण खींचता है। संगठन में बैठना भी एक सेवा है ना। तो बाप पास आते हैं, बाप कहाँ है? बाबा कहाँ है? आज बाबा कहते इस रथ में ये अकाल तख्त, तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, तो ये सब तुम्हारे तख्त हैं, जिस पर आत्माएं विराजमान हैं। वो तो अकाल तख्त जड़ हो गया। तुम जानते हो अकाल मूर्त निराकार, जिसका साकार रूप नहीं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो न सके, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। उस आत्मा का पाठ अविनाशी नूंदा है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। वन संबत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। सुना? वन संबत से हम कहाँ से आते हैं? ये है 5000 वर्ष का चक्र। वो तो लाखों वर्ष कह देते, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते। कौन सी बात? कि हम बाप का परिचय कैसे दें। ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते? हम सब आत्माएं हैं, वो हमारा बाबा है। सबकी सतगति करते हैं, सतगति कब करेंगे ये तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प के संगम पर आकर सर्व की सतगति करेंगे। वो तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। किसमें? कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ थोड़ी होती। यहाँ आप एक एम रख दो ना, तिनका कुछ भी, तो भी उसको कहेंगे तिनका। नाम तो रख दिया ना। तो फिर बाबा का कैसे नाम रूप नहीं हो सकता? पत्थर बित्तर का भी नाम है। ये ईंट है, ये पत्थर है ना। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। कौन से बच्चे बैठे हो? तुम यहाँ आए ही हो बेहद के बाप के पास। सुना मीठे बच्चों? क्या सुना? कहाँ आए हो? अब जानते हो कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को भी अभी हद और बेहद से पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं, इन सब को लेने के लिए आया हूँ। सुनो बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुम सब बच्चों को, तैयार बैठे हो? कईयों की आदत होती है पता है, पहले बैठे रहेंगे, जब गाड़ी आएगी ना फिर कहेंगे वो मेरा मोबाइल कहाँ है, वो मेरा रुमाल कहाँ है। 5 मिनट और लगा देंगे। कोई और बंदा होता तो 10 मिनट और। ये आदत है ना। आपकी तो नहीं है ना ऐसी, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। तो बाबा क्या कह रहा है? मैं किस लिए आया हूँ? किस लिए आया बाबा? सतयुग में, सॉरी, ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है,
ये सहज है। बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। तो ऐसे बाप को तो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो मैं आता ही हूँ किस लिए? पतितों को पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। तो बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते कई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं। बाबा बार बार आज कह रहे अगर उसका नाम नहीं होता तो क्यों कहते नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। रामायण में छुपाई आती है कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतना ही पारा। हरि से बड़ा हरि का नाम यह है या नहीं? नाम तो है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं महिमा गाते हैं तो जरूर कोई चीज़ है ना। तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। तो बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों इतने 84 लाख योनियाँ तो कोई होती नहीं। अब पॉइंट बदला। अभी तक कौन सी बात चल रही थी? परिचय की। अब आई जन्मों की। है ही 84 जन्म। पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़ी ब्रह्म में जाकर लीन होंगे वह मोक्ष को पाएंगे। ये तो बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बनी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं। वो है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो तो तुम बच्चों को नॉलेज मिली है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। कैसे लिए हो तो आप सब समझते ही हो। अब तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है हमने कैसे 84 जन्म लिए। तो अभी बाबा ने बताया आगे किसी को भी पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। तो बाप आते हैं संगम पर इसलिए इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। सुना अभी कहा पहले ऊपर क्या कहा मैं किस लिए आता हूँ? तुम्हें ले जाने के लिए। अब क्या कह रहे हैं? पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वो तो लाखों वर्ष कह देते। कोई भी बात याद भी ना आ सके महाप्रलय भी कोई होती नहीं है। सुना महाप्रलय भी कोई होती नहीं। राजयोग सिखाते हैं फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप। फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते और उनके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पति से पावन बनना है। पति पावन बाप है। पानी की नदियाँ थोड़ी पावन कर सकती हैं। ये नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं। वहाँ पानी बहुत शुद्ध रहता है। किचड़ा आदि कुछ नहीं। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता है। बाबा का देखा हुआ है। उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है कि पानी कैसे पावन बना सके। एक गीत बजता है ना, मैंने पहले भी बताया था। ये यादें गंगा जल है जिससे मन के मैल धुलते। बाबा की याद ही गंगा का जल है। तो बाप समझाते हैं क्या
मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को कैसे याद करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वो है कुक की संतान और तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्ट बच्चों को जिस बाप से मलकियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? तो बेहद के बाप से बेहद की मलकियत मिलती है, उनको भूलना थोड़ी चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है। तो ये दुनिया सारी कर्म क्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती तो बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते। विकर्म कोई होता ही नहीं है बहुत सहज। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे रावण अनादि है, नहीं, आधा कल्प है रावण का राज और आधा कल्प है राम का राज। जब तुम देवता बनते हो तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते। अब ये है नॉलेज। बच्चे बने हो तो पढ़ाई भी पढ़नी है। सुना, यहाँ पर रजिस्टर है और आपकी प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी है, नहीं आए तो एब्सेंट है, पता है सभी को। हाँ, आज है 21 तारीख, जिसने एक भी मुरली मिस नहीं की, जरा हाथ उठाओ। अब क्या करेंगे? जितने दिन रह गए उतने तो नहीं मिस करो ना, फिर प्रैक्टिस होती जाएगी। बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहो। कहाँ पे? उनको ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वो निशानी विष्णु को दे दी क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, उनको शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वो है अहिंसा परमो धर्म। ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना लड़ाई झगड़ा। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सत्य के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज। कंचन दुनिया, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाते। कंचन क्या कौन बनाते? बाप। तो अभी तो आयरन ही है ना। अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया, कल सतयुग था। तुम राज करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे ना, नॉलेजफुल भी एक जैसे नहीं। बाबा यहाँ तक समझाते हैं आज। अच्छा बोल। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस स्मृति में रहना है। हद और बेहद से पार जाना है। इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरा है बेहद बाप से बेहद की मलकियत मिलती है। इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी।
श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालिक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है तो बहुत तेज भागता, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत की लगाम मजबूत है। वैसे भी कहते हैं मंदा की समझावना है, इधरों पुट तो इधरों लावना है। जब मन बुद्धि साइड से इनको देखने लग जाते तो लगाम ढीला होने से मन चंचल हो जाता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो क्या करो, श्रीमत की लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालूक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। और स्लोगन है, सदा निश्चय हो क्या जो हो रहा है वो भी अच्छा, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल और अडोल रहेंगे। सुना? अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्मा बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरों को मान देकर स्वयं निर्माण बनना, ये देना ही सदा के लिए लेना है। किसी से कोई सेलिब्रेशन लेकर फिर सेलिब्रेशन देने का संकल्प भी ना हो, इस अल्पकाल की इच्छा से बेघर बनो। अच्छा, ओम शांति। सुनो। तो सभी ने सुना ही है ना। तो आज चारों धाम की यात्रा कराएंगे और कल 10 बजे उनका संस्कार कराएंगे। तो टीवी पर आ रहा है, आप देख सकते हैं।